अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे इंग्लिश की किताब की चौथी नज़म हैव यू अर्नड योर टुमारो ये नज़म की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके टाइटल को नज़म के टाइटल को हम समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू अर्नड योर टुमारो। अर्न का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को हासिल करना, बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद किसी चीज़ को हासिल करना। और टुमारो का मतलब होता है मुस्तकबिल को, हमारे अच्छे मुस्तकबिल को, अच्छे रिजल्ट्स को हमने किस तरीके से हासिल करना चाहिए। बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद हमने हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स को, पॉजिटिव मुस्तकबिल को हमने बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद हासिल करना चाहिए। इस नज़म के जो पोइट हैं उनका नाम है एडगर गेस्ट। ये जो नज़म है ये 4 स्टांजाज में लिखी गई है। पहला स्टांजा देखिए। Is anybody happier because you passed his way? ने पोएट हमसे ये सवाल कर रहा है। ये नज़म अगर देखें आप तो ये नज़म में पोएट ने हमसे सवाल किए हैं, कई सवाल किए हैं और सवाल करके हमसे जवाब मांगा है। यानी पोएट ये जो पोएम है देखिए, इसमें कई सवाल हमसे पूछे गए हैं और उन सवालों के जवाब हमसे तलब किए गए कि हम उसके क्या जवाब देते हैं। तो पोएट ये चाहते हैं कि उनके जवाब कैसे निकले, पॉजिटिव जवाब निकले। तो ऐसे ही पहला सवाल किया जा रहा है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। नहीं, यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ है क्या कि आप किसी के करीब से गुजरे हैं और आप किसी के करीब से गुजरने के बाद वो जो शख्स है जिसके करीब से आप गुजरे हैं, क्या वो शख्स खुश हुआ है। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब हम किसी के करीब से गुजरते हैं, किसी शख्स के करीब से गुजरते हैं, तो उस शख्स को हमसे मिलकर खुशी होनी चाहिए, हमको देखकर खुशी होनी चाहिए। यानी हमारा एटीट्यूड, हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड लाइन देखिए, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या तुमने कुछ ऐसी बात की है जिसकी वजह से जो है कोई शख्स तुम्हें पॉजिटिवली याद करता है। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। यानी कोई ऐसा शख्स है कि जो तुम्हें पॉजिटिवली याद कर रहा है कि आपने कुछ पॉजिटिव बात उस शख्स से की है। यानी पोएट ये कह रहे हैं कि क्या आज ऐसा हुआ है क्या कि आपने किसी शख्स से बहुत पॉजिटिव बात की है और वो शख्स तुम्हें तुम्हारे उस पॉजिटिव बात के लिए याद कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने पॉजिटिव बात करनी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगला स्टांजा देखिए, अगली लाइन देखिए, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। पोएट कह रहे कि भाई आज का दिन तो गुजर चुका है और टॉयलिंग टाइम भी खत्म हो चुका है। टॉयलिंग टाइम का मतलब देखिए, लेफ्ट कॉर्नर में मीनिंग दिया हुआ है, टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क। यानी बहुत ही कड़ी मेहनत के अंदर, कड़ी मेहनत के अंदर वक्त गुजरना। तो पोएट कहते हैं कि दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। पोएट कहते हैं कि भाई आज का दिन जो है लगभग गुजर गया है एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू, और उसका टॉयलिंग टाइम भी यानी कड़ी मेहनत करने का भी वक्त गुजर चुका है। पोएट पूछते हैं अगली लाइन में, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। तो पोएट कहते हैं कि क्या आज का दिन तो गुजर चुका है, लेकिन आज का दिन गुजरने के बाद क्या लोग
कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे बारे में काइंड वर्ड कह रहा है? क्या कह रहा है? काइंड वर्ड कह रहा है, हमदर्दी के अल्फाज कह रहा है, और रहमदिली के अल्फाज कह रहा है, पॉजिटिव अल्फाज कह रहा है, इंसानियत के अल्फाज कह रहा है। क्या ऐसा हुआ है क्या? मतलब वो सवाल पूछा जा रहा है, इज देर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? यानी क्या कोई ऐसा शख्स है जो आज दिन के पूरे गुजरने के बाद तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बात कह रहा है, इंसानियत वाली बात कह रहा है, और सिंपति हमदर्दी वाली बात कह रहा है, काइंड अल्फाज कह रहा है तुम्हारे बारे में? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड इतना अच्छा होना चाहिए, हमारे एक्शंस इतने अच्छे होना चाहिए कि लोग हमारे बारे में पॉजिटिव राय कायम करें और जो है काइंड वर्ड हमारे बारे में कहें। अगला स्टांजा देखिए, डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? पोएट कह रहे कि डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along? पोएट कह रहे कि सुबह जब तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे दोस्त से हुई है तो आपने उसे चीयरफुल ग्रीटिंग दिया है या नहीं? यानी हमने हमारे दोस्त से मिलते वक्त कैसा मिलना चाहिए? बहुत ही खुश मिजाजी के साथ मिलना चाहिए, चीयरफुल ग्रीटिंग के साथ मिलना चाहिए, खुश अखलाकी में मिलना चाहिए। यानी हम जो है हमारे दोस्त हमने जो है हमारे दोस्त से किस तरीके से मिलना चाहिए? खुश अखलाकी में मिलना चाहिए, चीयरफुल ग्रीटिंग देकर उन्हें मिलना चाहिए। यानी खुश अखलाकी में जो है हम जो है हमारे दोस्त से हमने हमने हमारे दोस्त से मुलाकात करनी चाहिए। डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along? यानी हम हमारे दोस्त से मुलाकात किस तरीके से करना चाहिए? चीयरफुल ग्रीटिंग के साथ करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए हमारे दोस्त के साथ देखिए, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी। चर्लिश का मतलब होता है रूड, यानी रूड का मतलब यहाँ पर जो है बहुत ही बद अखलाकी के साथ, और हाउडी का मतलब है एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब हम हमारे दोस्त से मिलते हैं तो कैसा मिलना चाहिए? बहुत ही चीयरफुल ग्रीटिंग के साथ हमने हमारे दोस्त के साथ मिलना चाहिए। और कैसा नहीं मिलना? चर्लिश अंदाज में नहीं मिलना। चर्लिश का मतलब होता है रूड, यानी बद अखलाकी में हम जो है हमारे हमारे दोस्त के साथ नहीं मिलना चाहिए। हाउडी यानी सिर्फ बराए नाम नहीं मिलना चाहिए, यानी बद अखलाकी में नहीं मिलना चाहिए, बराए नाम नहीं मिलना चाहिए। एंड देन वैनिश, वैनिश का मतलब गायब हो जाना। और कहाँ गायब नहीं होना? इन द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब भीड़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब हम जब हमारे दोस्त से मिलते हैं तो किस तरीके से मिलना चाहिए? जब हम हमारे दोस्त से मिलते हैं तो हम जो है खुश मिजाजी के में मिले, और रूड अंदाज में ना मिले, बद अखलाकी में ना मिले, बराए नाम नहीं मिले, और बराए नाम मिलकर भीड़ में अचानक से गुमनाम अंदाज में खो ना जाए। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रेस्ट along द वे। यानी पोइट हमसे ये कह रहे हैं कि जब हम औरों से मिलते हैं तो किस तरीके से मिलना चाहिए? बहुत ही जो है खुश मिजाजी में मिलना चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में मिलना चाहिए, हमारे हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे एक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे कैरेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हमें क्या नहीं रहना? वेर यू सेल्फिश प्योर, यानी हमें सेल्फिशनेस में रहना, खुदगर्जी नहीं रहना, ये कहा जा रहा है। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रेस्ट अलोंग द वे। यानी जब हम जिंदगी जीते हैं, जब हम औरों से मिलते हैं, दिन भर में हम औरों से मिलते हैं, जब हम जिंदगी जीते हैं तो हम हमें क्या नहीं रहना चाहिए? हमें सेल्फिशनेस नहीं रहना, बल्कि क्या रहना? सैक्रिफाइस रहना। सेल्फिशनेस का मतलब खुदगर्जी, और सैक्रिफाइस का मतलब कुर्बानी, यानी कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, औरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है।
और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। पोएट कह रहे हैं कि और इज समवन mighty grateful for a deed you did today। deed का मतलब एक काम, deed का मतलब काम, डी डबल ई डी, डी डबल ई डी का मतलब होता है काम। तो पोएट कह रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है क्या आज कि तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया है जिसके वजह से कोई एक शख्स तुम्हारा एहसान मान रहा है। ग्रेटफुल का मतलब एहसानमंदी, शुक्रिया अदा करना। ग्रेटफुल का मतलब क्या है? एहसानमंदी या शुक्रिया अदा करना। तो पोएट कह रहे कि क्या आपने कुछ ऐसा काम किया है आज जिसकी वजह से कोई एक शख्स तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है, तुम्हारा एहसान मान रहा है। अगला स्टांजा देखिए। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट that you helped a single brother of the many that you passed। पोएट कह रहा है कि जब आज रात तुम जो है अपनी जिंदगी की कई दिनों को जो है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। ये कहा जा रहा है, यहां पर ये बताया जा रहा है कि हमारे जिंदगी के दिन बहुत तेजी से कट रहे हैं। हमारी जिंदगी के दिन बहुत तेजी से कट रहे हैं। हमारी जिंदगी दिन ब दिन खत्म हो रही है। हमारी जिंदगी दिन ब दिन खत्म हो रही है और हमारी जिंदगी के दिन तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो पोएट कहती कि कैन यू से टुनाइट, क्या आज रात तुम इस तरीके से महसूस कर सकते हैं, ये अपने आप को कह सकते हो क्या, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। यानी पोएट कह रहे हैं कि जब तेजी से अपनी जिंदगी खत्म होते जा रही है, तो जब इस तरीके से जिंदगी हमारी खत्म होती जा रही है, तो क्या आज रात तुम अपने आप को ऐसा कह सकोगे क्या कि आज तुमने किसी एक सिंगल ब्रदर की, यानी दुनिया के अंदर कई लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक सिंगल ब्रदर की, यानी एक सिंगल शख्स की, किसी एक शख्स की तुमने मदद की है। क्या आज रात तुम अपने आप को ऐसा कह पाओगे कि भाई मेरी ज़िंदगी तो भाई बहुत तेज़ी से कट कट रही है, लेकिन आज मैंने जो है फला फला शख्स की मदद की है। तो इसका मतलब पोएट ये कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से कट रही है, हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जब हम रात में हमारे दिन भर का जायज़ा लेते हैं, रात में हम जब हमारे दिन भर का जायज़ा लेते हैं, तो हमारे दिल ने इस तरीके से कहना चाहिए कि आज हमने किसी एक शख्स की, किसी एक ज़रूरतमंद की मदद की है। यानी हमने किसी न किसी एक ज़रूरतमंद की या एक शख्स की मदद करना चाहिए। वैसा तो दुनिया दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों लोग जो है ज़रूरतमंद है, लेकिन उसमें से कम एक शख्स की तो भी, जिसे सिंगल ब्रदर कहा गया है, कम से कम एक शख्स की तो भी हमने मदद करना चाहिए दिन भर में। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। और कम से कम एक शख्स तो भी हमारी बात सुनकर या हमारे काम की वजह से, क्या कहा जा रहा है, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब खुश होना, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। यानी कम से कम एक शख्स तो भी खुश होना चाहिए, किसकी वजह से, हमारी हमारी बात की वजह से, हमारे वर्ड्स की वजह से, या हमारे वर्क की वजह से, हमारे काम की वजह से। यानी कम से कम एक शख्स तो भी दिन भर में, कम से कम एक शख्स तो भी खुश होना चाहिए दिन भर में, हमारी बातों की वजह से, हमारे वर्ड्स की वजह से, और हमारे वर्क की वजह से, हमारे काम की वजह से। डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। और ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा शख्स अगर हमें मिलता है जिसके होप्स फेड हो रहे हैं, फेडिंग मतलब
धुंधला होना या कम होना, धुंधला होना या कम होना। होप्स मतलब उम्मीद है। तो पोएट कहते हैं कि जब तुम जिंदगी जीते हो और जब कोई मायूस शख्स, कोई कोई ऐसा शख्स, जब हम जिंदगी जीते हैं तब हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा शख्स अगर हमें मिलता है कि जो डिप्रेशन में है, जो नर्वसनेस में है, जो अनहैप्पी है, जो डिससेटिस्फाइड है और जो बहुत सारे टेंशन्स में है, जो जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी ज़िंदगी होपलेस हो चुकी है, जिसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, तब वो शख्स जब हम हमसे मिलता है तो हमने उसको इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, इस तरीके से उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या आ जाए, उसकी ज़िंदगी से होपलेसनेस यानी नाउम्मीदी निकल जाए और उसकी ज़िंदगी में क्या है, करेज आए यानी हौसला आ जाए, हिम्मत आ जाए। आप इस टाइम देखिए, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट। तो पोएट कह रहे हैं कि भाई जब आपने आपकी जो है एक जो है आज आपका एक दिन जो गुजर चुका है, तो क्या आपने अपने उस दिन को जाया कर लिया क्या। वेस्ट का मतलब जाया कर लिया क्या, या लूज कर लिया है क्या। लूज का मतलब जो है आपने उस दिन को जो है एक निगेटिव अंदाज में खत्म कर दिया है क्या। यहाँ पर देखिए वेस्ट और लूज ये निगेटिव अंदाज में इस्तेमाल किया गया। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। क्या आपने आज का दिन बर्बाद कर लिया है क्या, कर दिया है क्या। क्या आपने आज का दिन जो है बर्बाद कर लिया है या उसे लूज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, यानी आज का दिन तुमने किस तरीके से गुजारा। वेल यानी अच्छे अंदाज में गुजारा, या सोरली स्पेंट यानी या फिर उसे बद अखलाकी के अंदर, बद किरदारी के अंदर, बैड मैनर के अंदर गुजारा। सोरली का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, एक बैड मैनर में और बैड कैरेक्टर में, इल मैनर में जो है उसको निगेटिवली गुजारा है क्या। यानी आज का दिन तुमने, वेल का मतलब आज का दिन तुमने पॉजिटिवली गुजारा है क्या, या फिर सोरली मतलब आज का दिन तुमने निगेटिवली गुजारा है क्या। तो यहाँ पोइट यहाँ कह रहा है कि हमने हमारा जो दिन है वो किस तरीके से गुजारना चाहिए। हमने हमारा दिन वेल गुजारना चाहिए, ना कि हमने उसको किस तरीके से स्पेंड नहीं करना चाहिए, सोरली। सोरली मतलब हमने हमारे दिनों को, हमारी जिंदगी को सोरली नहीं गुजारना चाहिए, यानी निगेटिवली नहीं गुजारना चाहिए, उसे पॉजिटिवली गुजारना चाहिए, एक गुड मैनर में गुजारना चाहिए। और अपनी जिंदगी को अच्छे अंदाज में या पॉजिटिव अंदाज में गुजारने का मतलब क्या है कि हमने हमारी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना कि हमारे वजह से, हमारे वर्ड्स की वजह से, हमारे एक्शन के वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से औरों की जिंदगियों के अंदर क्या आए, खुशियाँ आए, और उनकी जिंदगी से क्या चले जाए, उनकी जिंदगी से गम चले जाए, उनके प्रॉब्लम्स हट जाए। यानी हमने औरों की मदद करना चाहिए, औरों की जिंदगी से गम को निकाल देना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को हल करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी से नर्वसनेस को निकाल देना चाहिए, उनके ज़िंदगी से डिप्रेशन को निकाल देना चाहिए। यानी हमने इस तरीके से ज़िंदगी जीना कि औरों की ज़िंदगी जो है उससे खुशहाल हो जाए, यानी औरों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए और उनकी ज़िंदगी में जो है हौसला आ जाए, उनकी ज़िंदगी में उम्मीद आ जाए। यानी हमने इस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए कि औरों की ज़िंदगी में क्या आ जाए, उम्मीद आ जाए, औरों की ज़िंदगी में हौसला आ जाए, औरों की ज़िंदगी से मुश्किलात चले जाए। यानी हमने हमारी ज़िंदगी को किसके लिए कुर्बान करना, दूसरे लोगों के लिए कुर्बान करना। यानी हमने हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं जीना। ये कहा जा रहा है कि हमने हमारी ज़िंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, खुदगर्जी में हमारी ज़िंदगी नहीं जीना। तो रियल लाइफ किसे कहा गया है कि रियल लाइफ वो है, रियल पर्सन वो है कि जो औरों के लिए जीता है, औरों की तकलीफों को दूर करने के लिए जीता है। तो ऐसी ही हमने ज़िंदगी जीना चाहिए। Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब हम जिंदगी जीकर आगे बढ़ते हैं तो ट्रेल ऑफ काइंडनेस, ट्रेल का मतलब निशानियां, तो हमने क्या निशानियां छोड़ने चाहिए।
हमने जिंदगी इस तरीके से जीना कि हम कौन सी निशानी छोड़ना हमने, ट्रेल ऑफ काइंडनेस, यानी हमदर्दी की निशानी छोड़ के जाना हमने। जब हम जिंदगी जीते हैं तो कौन सी निशानी छोड़ना, हमदर्दी की निशानी छोड़ना, ना कि और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या यानी हम जब जिंदगी जीते तो हमने कौन सी निशानी छोड़ना, ट्रेल ऑफ काइंडनेस, यानी हमदर्दी की निशानी छोड़ना, ना कि क्या नहीं करना, अस्कार ऑफ डिसकंटेंट, क्या छोड़ना नहीं हमने जिंदगी जीते हुए पीछे, स्कार, यानी स्कार का मतलब होता है यहाँ पर एक दाग, कह का दाग यहाँ पर बताया गया। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट मतलब हर किस्म की निगेटिविटी ले लीजिए इसमें, इसमें आप बैड कैरेक्टर लीजिए, बैड मैनर लीजिए, बैड वर्ड्स लीजिए, बैड वर्क्स लीजिए, बैड मैनर लीजिए, यानी हम जब जिंदगी जीते हैं तो हमने हमारे पीछे कौन सी निशानी छोड़कर जाना, पॉजिटिव, पॉजिटिविटी की निशानी छोड़ना, पॉजिटिव निशानियां छोड़कर जाना। जब हम जिंदगी जीते हुए आगे बढ़ते हैं तो कौन सी निशानी पीछे छोड़ना हमने, पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव चीजों की निशानी छोड़ना, ना कि नेगेटिव निशानियां छोड़ना, ये कहा जा रहा है। तो मतलब हमने हमारी जिंदगी किस तरीके से जीना, पॉजिटिव अंदाज में जीना, ये कहा जा रहा है। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, जब हम जो है स्लम्बर का मतलब होता है नींद, जब हम सोने के लिए आग बंद करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि गॉड ने कहना चाहिए। जब हम सोने के लिए, स्लम्बर यानी नींद, सोने के लिए जब हम आग बंद करते हैं तो गॉड ने हमें क्या कहना चाहिए, गॉड ने हमें हमसे ये कहना चाहिए, यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। गॉड ने ये कहना चाहिए कि आज तुमने इतना बेहतरीन काम किया, कि आज तुमने इतना बेहतरीन काम किया कि तुम्हारे इस बेहतरीन काम की वजह से तुमने क्या कमा लिया, अपने मेहनत से क्या कमा लिया, एक अच्छे मुस्तकबिल को कमा लिया, टुमारो को कमा लिया। मैं फिर से और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए गॉड ने क्या कहना चाहिए, यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। गॉड ने ये कहना चाहिए कि आज तुमने इतना बेहतरीन काम किया, यानी आज तुमने इस तरीके का पॉजिटिव काम किया जिसकी वजह से तुमने क्या कमा लिया, बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद एक पॉजिटिव टुमारो कमा लिया, एक पॉजिटिव मुस्तकबिल कमा लिया।